नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। आज मैं आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो लगातार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, निरंतर पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य भरत के अनुसार रस के कितने भेद हैं? आचार्य भरत के अनुसार रस के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। कौन कौन से रस हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, विभक्त रस, भयानक रस एवं अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंटक का विलोम है। कंटक का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए कांटा, ऑप्शन नंबर बी कुसुम, ऑप्शन नंबर सी संकट, ऑप्शन नंबर डी वियोग। तो कंटक का विलोम शब्द हो जाएगा कुसुम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए उसे दंड पाने योग्य है, ऑप्शन नंबर बी वह दंड लेने योग्य है, ऑप्शन नंबर सी वह दंड के योग्य है, ऑप्शन नंबर डी उसे दंड देने योग्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी वह दंड के योग्य है या शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मियादित, ऑप्शन नंबर बी मेरादित, ऑप्शन नंबर सी मिर्यादित, ऑप्शन नंबर डी मर्यादित। तो आंसर नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मर्यादित शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, छा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? छा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन नंबर ए का प्लस छा, ऑप्शन नंबर बी का प्लस सा, ऑप्शन नंबर सी का प्लस चा, ऑप्शन नंबर डी का प्लस छा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। का प्लस सा से मिलकर छा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए नया, ऑप्शन नंबर बी डंक, ऑप्शन नंबर सी धर्म, ऑप्शन नंबर डी धुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धर्म हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के आ जाएं। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के ज्यों के त्यों आ जाएं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे राजा, अग्नि, इंद्र, धनु, धर्म, अश्रु आदि। तो धर्म तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उत प्लस श्रृंखला का संधि शब्द होगा। उत प्लस श्रृंखला का संधि शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए उत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी उच्छर श्रृंखल, ऑप्शन नंबर सी उत्र श्रृंखल, ऑप्शन नंबर डी उच्च श्रृंखला। उत प्लस श्रृंखला का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च श्रृंखल। उत प्लस श्रृंखला का संधि विच्छेद उत्र श्रृंखल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प गधा, गार्धब शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गहरा, उथला, ऑप्शन नंबर सी पांव, पाम, ऑप्शन नंबर डी जौ, यव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, गहरा उथला। गहरा उथला जो है अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिस समासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो डैश कहलाता है? जिस समासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो डैश कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए बहु, व्रीहि, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी अव्यय भाव, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्यय भाव। अव्ययी भाव समासिक पद का पूर्व पद अव्यय, जिस समासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो अव्यय भाव समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, श्रेय प्लस कर की संधि होगी। श्रेय प्लस कर की संधि होगी। श्रेयस्कर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी शेर सकेर, ऑप्शन नंबर सी श्रेयस्कर, ऑप्शन नंबर डी शेयकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी श्रेयस्कर। अगला क्वेश्चन है, दिग्वाही से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के। दिग्वाही से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के अलंकार में निहित है। में अलंकार निहित है। दीर्घवाही से धूम उठे जलधर उठे तट के में अलंकार निहित है। ऑप्शन नंबर ए संदेश, ऑप्शन नंबर बी भ्रांतिमान, ऑप्शन नंबर सी उपमा, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए संदेश। इसमें संदेश अलंकार निहित है। अगला क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है।
ऑप्शन नंबर ए मंदार, ऑप्शन नंबर बी केतली, ऑप्शन नंबर सी चमेली, ऑप्शन नंबर डी कुसुमकली कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची मंदार होता है, सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए कल्प वृक्ष का पर्यायवाची मंदार। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इच्छा पूरी करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? इच्छा पूरी करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए अवसर चूकना, ऑप्शन नंबर बी आस करना, ऑप्शन नंबर सी याचना करना, ऑप्शन नंबर डी अरमान निकालना। इच्छा पूरी करना मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अरमान निकालना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऊंची दुकान फीका पकवान का सही अर्थ है? ऊंची दुकान फीका पकवान का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए ऊंचे पर बनी दुकान के पकवान मीठे नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी ऊंची दुकान महंगी होती है, ऑप्शन नंबर सी दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है, ऑप्शन नंबर डी दिखावटी में आकर्षक अधिक होता है। तो ऊंची दुकान फीका पकवान का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए ची, ऑप्शन नंबर बी चिर, ऑप्शन नंबर सी यू, ऑप्शन नंबर डी आयु। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, चिर। उपसर्ग इसमें चिर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, एकांत शब्द का पर्यायवाची है? एकांत शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए विजन, ऑप्शन नंबर बी विभूति, ऑप्शन नंबर सी उन्नत, ऑप्शन नंबर डी तेज। एकांत शब्द का पर्यायवाची है ए विजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। एकांत शब्द का पर्यायवाची विजन भी होता है, सुनसान होता है, शून्य होता है, सूना, निर्जन आदि होते हैं। जबकि तेज का पर्यायवाची तीव्र होता है। तेज का पर्यायवाची तीव्र होता है, एकांत का विजन। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निर्भय में समास है? निर्भय में समास है ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी नए पुरुष नए तत्पुरुष, डी नए तत्पुरुष। निर्भय में समास है ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी नए पुरुष। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। निर्भय में अव्यय भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 18, अंधे पीछे कुत्ते खाएं का सही अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बेहिसाब काम करना, ऑप्शन नंबर बी असावधानी से अयोग्य को लाभ, ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति के मेहनत का लाभ उसे न मिलकर किसी और को मिलना, ऑप्शन नंबर डी अपना माल लुटाना। अंधे पीछे कुत्ता खाए का सही अर्थ है तो अंधे पीछे कुत्ता खाए का सही अर्थ ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति के मेहनत का लाभ उसे न मिलकर किसी और को मिलना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गला फाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? गला फाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है नमक का ऑप्शन नंबर ए है नमक का पानी पीना, ऑप्शन नंबर बी जोर से चिल्लाना, ऑप्शन नंबर सी गर्दन घूमना, ऑप्शन नंबर डी गीत गाना। गला फाड़ने मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी जोर से चिल्लाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उपसर्ग का प्रयोग होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर ए शब्द के आरंभ में, ऑप्शन नंबर बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन नंबर सी शब्द के अंत में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे गुड़ शब्द से सा, आओ, तद आदि उपसर्ग लगाने पर सा गुड़ सौगुड़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर बी इक, ऑप्शन नंबर सी आख, ऑप्शन नंबर डी अक। तो लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? डी अक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, किसी समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? किसी समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? दर्पण, आईना, कांच, मुकुर। ऑप्शन नंबर ए दर्पण, आईना, कांच, मुकुर, ऑप्शन नंबर बी गात, तन, घट, घड़ा, ऑप्शन नंबर सी अनल, नयार, अनिल, समीर, ऑप्शन नंबर डी रवि, हंस, पतंग, सरोज। किसी समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं तो किसके सभी शब्द पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी शब्द पर्यायवाची दर्पण, आईना, कांच, मुकुर ये सभी शब्द पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए दाई, ऑप्शन नंबर बी धनेय, ऑप्शन नंबर सी धर,
ऑप्शन नंबर डी धुआं। तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी धनेय। धनेय तत्सम शब्द है। संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। दिए गए विकल्प में से धान्य तत्सम शब्द है, जबकि संस्कृत के कुछ ऐसे जिनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में अपनाया गया है तत्सम शब्द लाते हैं, जैसे धुआं। तो तत्सम शब्द धनेय है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। तोय का पर्यायवाची है। तोय का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए अम्बु, ऑप्शन नंबर बी पय, ऑप्शन नंबर सी सोम, ऑप्शन नंबर डी है। तोय का पर्यायवाची है। तो तोय का पर्यायवाची अम्बु होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तोय का पर्यायवाची अम्बु। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 25। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए यज्ञ करना, ऑप्शन नंबर बी मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी किसी के क्रोध को भड़काना, ऑप्शन नंबर डी शुभ अवसर पर अर्चन डालना। तो आग में घी डालने मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा किसी के क्रोध को भड़काना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आचार्य भरत के अनुसार रस के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 8 इसका सही आंसर हो जाएगा।